फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, ये स्ट्रेट लाइन का सेकेंड लेक्चर है। हम लोग स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन पढ़े थे और इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कल हम लोग पढ़े थे। पहले हम लोग उसको आज रिवाइज करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब था। स्ट्रेट लाइन एक्चुअली स्पेशल टाइप का कर्व था, जिसमें हम लोग कोई दो पॉइंट ले लेते थे, तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता था, उस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट फिर से उसी कर्व पर लाई करता था जो पहले से दिया हुआ था, है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, आप अगर यहाँ पर एक कोई कर्व ले लेते हैं, कर्व का मतलब ग्राफ। इस ग्राफ पर कोई दो पॉइंट ले लो, एक ए और दूसरा बी। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे स्केल से, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी बनेगा। इस लाइन सेगमेंट ए बी का हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, तो वो उस कर्व पर तो लाई नहीं करेगा, तो हर एक पॉइंट पहले से दिए हुए कर्व पर लाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पर आप दो पॉइंट ले लीजिए, एक ए और दूसरा बी। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट को अगर आप देखें तो वो फिर से उसी कर्व यानी ग्राफ पर लाई करेगा जो पहले से दिया हुआ था। तो इसीलिए नीचे वाला जो पहले से ग्राफ दिया हुआ था वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन है, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन नहीं है। उसी तरह से अगर हम एक सर्कुलर ग्राफ ले लेते हैं, तो इस सर्कुलर ग्राफ में अगर दो पॉइंट आप लेंगे, एक ए और एक बी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट फिर से उसी सर्कुलर ग्राफ पर लाई नहीं करेगा, इसलिए हम लोग कहेंगे ये सर्कुलर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन समझ गए थे। फिर उसके बाद इंक्लाइनेशन पर चर्चा करे थे। इंक्लाइनेशन क्या था? अगर हमारे पास कोई ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन मिल गया। अब ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज जरूरी है ना। तब इस थीटा को हम लोग इंक्लाइनेशन बोलेंगे इस स्ट्रेट लाइन का। और टेन थीटा को स्लोप बोलेंगे। ये स्लोप को m से डिनोट कर रहे थे हम लोग, है ना। टेन थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। टेन थीटा पर चर्चा किए थे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है ना। अब उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, आज इसी स्लोप से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद आगे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, अगर आपको किसी प्लेन में दो पॉइंट दे दिया जाए, एक x1, y1 और दूसरा पॉइंट x2, y2, और आपसे पूछा जाए कि दोनों पॉइंट के से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप बताइए। कैसे बताएंगे? तो मैं क्वेश्चन बना करके लिखता हूं, हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन passing through the points x1, y1 and x2, y2। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। फिगर क्यों बनाएंगे? ताकि ज्यादा समझ में आए। तो आप देखिए, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का स्पेशल नाम है ओरिजिन। अब आपके पास इसी प्लेन में दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है आपका ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। दोनों पॉइंट से गुजरने वाला ये स्ट्रेट लाइन है ना। थोड़ा टेढ़ा हो गया तो अच्छा से खूबसूरती से आप बनाओ। ये होगा, कितना घटिया फिगर बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये दोनों से गुजरने वाला लाइन। इसको हम चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए, ठीक है। अब चाहे तो उधर भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए। अब इसी स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप बताना है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिया हुआ है x1, y1 और इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, तो आप प्रोसेस को ध्यान से समझिए। देखिए,
अगर इस पॉइंट ए से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं आर। पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एस। पॉइंट ए से बी एस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट का नाम रख देंगे टी। अगर ये एंगल मान लो कि थीटा है, तो थीटा इस स्ट्रेट लाइन का क्या हो गया, इंक्लाइनेशन। तब टेन थीटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप, है ना। तो यही हम लोग को निकालना है, तो टेन थीटा निकालना है। तो अगर यहाँ थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ए टी एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, इस तीसरे लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, है ना। तो उस हिसाब से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। अब ये अगर इस ट्रायंगल बी टी ए में अगर आप थीटा निकाल लें, सॉरी टेन थीटा निकाल लें, तो काम बन जाएगा, है ना। टेन थीटा ही तो निकालना है। तो आइए कैसे निकलेगा। तो हम बात करते हैं इस ट्रायंगल बी टी ए में। इन ट्रायंगल बी टी ए वी गेट, अब थोड़ा सा मैं इसको इधर मिटा देता हूं, देखिए ध्यान से। देखो, इन ट्रायंगल बी टी ए वी नीड टू फाइंड स्लोप। स्लोप का मतलब एम, टेन थीटा ये निकालना है। तो ये टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तो आप पढ़े ही होंगे क्लास 10। तो परपेंडिकुलर का मतलब कौन है, देखो ये थीटा, तो उसके सामने वाला साइड कौन होगा, बी टी परपेंडिकुलर, और उससे जो जुड़ा हुआ साइड है वो क्या होगा, बेस। तो ये हो जाएगा ए टी। तो यहां से m बराबर बी टी कैसे निकालोगे जी, बहुत ही सिंपल है। देखो ये है बी टी कैसे निकलेगा, यहां पर देखो तो बी टी निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बी टी, देखो बी एस में से अगर टी एस घटा दें, बी एस में से टी एस घटा दें, इस पूरे में से टी एस घटा देते हैं, तो ये मिल जाएगा बी टी। तो ये बी एस है कितना, अगर बी एस की आप बात करेंगे तो आप एक चीज देख सकते हैं फिगर से, बी एस उतना ही होगा जितना पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस टी एस कितना होगा, टी एस उतना ही है जितना ए आर है, और ए आर कितना है जितना पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई वन हो गया। उसी तरह से यहां पर आप रख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन। बाकी अब बात करते हैं ए टी की। ए टी, ए टी फिगर से देखो कितना होगा, ये है ए टी जितना ए आर एस है, ए टी उतना ही है जितना आर एस है। आर एस कितना होगा, जितना ओ एस माइनस ओ एस में से अगर ओ आर घटा दें तो क्या मिल जाएगा, आर एस मिल जाएगा। इस पूरे में से छोटा घटा दिया। अब ये देखो ओ एस कितना है, ओ एस उतना ही है जितना पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स टू। ओ आर उतना ही है जितना पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा एक्स वन। तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या समझ में आया, तो आपको स्लोप कितना मिला, स्लोप मिला m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. This is the slope of this straight line passing through these 2 points x1 y1 and x2 y2. Are you getting my points? Okay. तो आप इसको जल्दी जल्दी से छापिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इंक भर देता हूँ, है ना। एक मिनट लिखो, तब तक मैं इंक भर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो चलो भर दिया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। बोला कि फाइन द स्लोप of a line, straight line, parallel, no, passing through the points 4, 2 and 0, 0.
सॉल्यूशन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 4,2 और 0,0 से गुजर रहा है, तब उस स्ट्रेट लाइन का आप क्या बताइए, स्लोप बताइए। तो क्या है, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। अब ये है आपका 0,0 ओरिजिन, और एक है 4,2, 4,2 मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोमा 2, 2 कितना जाएंगे ऊपर 1 2, तो 1 2, ये हो गया 4,2, दोनों पॉइंट को मिला दो तो ये लाइन बनेगा, इसी लाइन का हम लोग को स्लोप बताना है। थोड़ा टेढ़ा मेरा एडजस्ट कर लो, है ना, यहाँ ऐसे समझ जाओ, ये सीधा है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया चलेगा। अब आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप बराबर कितना होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो आप इसको y2 माइनस x2 y2 मान लो, इस पॉइंट को x1 y1 मान लो, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 बाई x2 मतलब 0 माइनस, सॉरी 2 माइनस 0, ये हो गया 4/2 मतलब 2, तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 2। समझ में आया आंसर। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्लोप अगर समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखता हूँ, मिटा दिया जाए। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। बोला कि x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका आप क्या बताइए, स्लोप बताइए। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे, क्लास 9th 10th में आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो आप क्या देखे थे कि जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस स्ट्रेट लाइन का आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है। कैसे बताओगे, तो देखो सॉल्यूशन, ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब ये कोई लाइन है y माइनस x माइनस वाई प्लस 5, है ना। तो इसका स्लोप बताने के लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, करो ग्राफ ड्रॉ। तो हम लोग ऐसे करके क्लास 9th में 10th में ग्राफ ड्रॉ करते थे कि यहाँ ले लेते हैं x y, टेबल बनाते थे खूबसूरती से, और इस इक्वेशन में x कुछ पुट करते थे, y कुछ मिलता था। तो वी हैव x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट y विल बी इक्वल टू x प्लस 5, है ना। y को उधर भेज दो, तो y बराबर x प्लस 5, है ना। तो x बराबर अगर आप 0 रखते हैं, 0 मत रखो अभी, है ना, x बराबर मान लो कि 2 रखते हैं, तो y कितना मिलेगा, x बराबर -2 रखते हैं तो y कितना मिलेगा, -2 प्लस 5 यानी 3। x बराबर अगर आप 1 रखते हैं तो y कितना मिलेगा, 1 प्लस 5 मतलब 6। ये सब तो आप पढ़ ही चुके होगे, तो पढ़ लिए तो अच्छी बात है, ग्राफ बनाओ इसका। तो क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे -2,3, ये x है तो इधर -1, इधर -2। आप क्या करोगे, -1,3, 3 मतलब y3, 1 2 3, तो यहाँ लगभग पॉइंट मिलेगा -2,3, ये पॉइंट -2,3। दूसरा पॉइंट है 1,6, अगर x आप 1 पुट करेंगे तो y आपको 3 मिलेगा, x 1 पुट करो, यहाँ 1, y कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऊपर, है ना। तो यहाँ मिल गया ये पॉइंट
1,6। अब दोनों पॉइंट को मिला दो, मिला दिए तो ये आपको बना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन बना, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बना, इससे करके अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है। कैसे बताओगे स्लोप? तो अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना चाहते हैं तो कम से कम उस स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो 2 पॉइंट पता है किसी स्ट्रेट लाइन का, दोनों से ये गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप हम लोग अभी पढ़े थे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मैं इसको पूरा प्रूफ करके बताया, मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, है ना, तो डायरेक्टली नहीं बताया, प्रूफ करके बताया। तो इस बात को यूज करो। कैसे यूज करोगे? तो 2 पॉइंट कम से कम उस स्ट्रेट लाइन का पता होना चाहिए। तो 2 पॉइंट तो बताइए ना, ये -2,3 और 1,6, है ना, 2 पॉइंट निकल गया। तो आप निकालो स्लोप। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए x1, y1 मान लो और इसको आप x2, y2 मान लो। तो निकालो स्लोप। स्लोप कितना निकलेगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है? 6 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1, यानी 1 माइनस 2, 1 में से -2 चला गया तो ऊपर हुआ 3 और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे हो जाएगा 3, यानी 1 हुआ। तो स्लोप आपको कितना मिला? स्लोप मिला 1। स्लोप का मतलब tan थीटा। तो tan थीटा 1 मिला। tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन ये मिला आपको, इंक्लाइनेशन कितना? 45 डिग्री। लेकिन ये मिला आपको स्लोप, तो आपको स्लोप निकालना था, तो स्लोप यहीं तक आंसर मिल गया। लेकिन अगर आप इंक्लाइनेशन निकालना चाहते हैं तो आपको ये कितना मिलेगा? 45 डिग्री। समझ में कि नहीं? tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 क्लास वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आप 2 क्लास करके ही आए होंगे, है ना। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको स्लोप समझ में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो पहले समझते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? तो फिगर से मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस। थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है तो आप बर्दाश्त कर लीजिए, समझ जाइए। स्केल नहीं है ना, यहाँ पर हाथ से कर रहे हैं। तो ये है x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं मिटा करके दोबारा बनाता हूँ, है ना। अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे करो। ये हाँ, अब खूबसूरत लग रहा है। ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, x y। ठीक है, अब दोनों जहां इंटरसेक्ट करता है, हम लोग बचपन से जानते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब कोई एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है जो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करके गुजरे। ये स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करके गुजर रहा है। मान लेते हैं कि x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल a, 0, और y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को b मान लो। तो ये पॉइंट b का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, b। अब यहां पर मैं डेलिबरेटली a को, मतलब y कोऑर्डिनेट को 0 किया। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट a है ये x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हम लोग बचपन से जानते हैं, है ना। तो इसीलिए y कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, लेकिन x को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि x तो कुछ होगा ही होगा। उसी तरह से पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पर वो पॉइंट है। y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाइट है ये क्या होगा? y कोऑर्डिनेट, तो वो कुछ होगा, उसको हम लोग स्मॉल b मान लेते हैं, है ना। तो ये जो OA है ये स्मॉल a,
और ओ भी क्या होगा, स्मॉल बी। इसी स्मॉल ए को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, और इसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर करेगा, उस पॉइंट की दूरी जो ओरिजिन से है साइन के साथ, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। एज ए केस इन पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट बी पर इस लाइन मतलब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट बी का जो y कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल b है, उसी को y इंटरसेप्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब इस बात को लिख लीजिए ताकि भूले नहीं, क्योंकि हम लोगों की आदत है भूलना, है ना। अब कई लोग यही प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि सर भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि मैथ्स में कुछ भी भूलने लायक नहीं है। आप अगर समझ करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट खुद ही याद हो जाएगा। तो भूलने का कुछ है नहीं। अगर कोई बंदा को आप पूछने गए मैथ और वो बोल रहा है कि हाँ हम कुछ पढ़े थे भूल गए हैं, तो इसका मतलब वो रट्टा मार करके पढ़ा होगा, फॉर्मूला भूल गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी तरह से मैथ समझते हैं तो विदाउट एनी फार्मूला आप फार्मूला क्रिएट करके फिर भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन किया जा सकता है ना। तो इसीलिए मैथ को एक्चुअली में समझ करके पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो लिखो इंटरसेप्ट का डेफिनेशन। तो बोला कि इफ अ स्ट्रेट लाइन intersects x axis at a comma 0 and y axis at b 0 comma b, then a and b are respectively termed as x intercept and y intercept। क्या याद रहेगा? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। आप इस बात को याद रखिए। अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट समझ में आ गया तो ये भकलोल सा क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको बनाइए। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द x and y intercept of the straight line straight line 3x minus 4y plus 12 बराबर 0। सॉल्यूशन। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताना है। सिंपल सी बात है। कैसे बताएंगे? देखो, जो थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा तो बन जाएगा। हाँ ठीक है ना, ओके। कैसे बनाएंगे? आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके फेवरेबल आउटकम आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? तो देखिए, ये हमारे पास है कोई एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होगा हमको नहीं पता, ड्रॉ करना पड़ेगा। हम ड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं, हम अंदाजे में ले लेते हैं। मान लो तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट किया। अगर पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो हमको हमारा काम बन जाएगा। पॉइंट ए का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकल जाएगा, है ना। तो देखिए, यहाँ है ओरिजिन, ये जो ओ ए है ये है आपका एक्स इंटरसेप्ट और ओ बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। यानी इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट कर रहे थे और इसको स्मॉल बी से। अब कैसे निकलेगा? तो देखो, पॉइंट ए का जो भी कोऑर्डिनेट होगा
उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पर है, और x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, उसको a मान लेते हैं, तो इसी स्मॉल a को क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट। पॉइंट b का क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो y कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर है। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट जो भी होगा नहीं पता, उसको b मान लेते हैं। अब इसी b को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो हाइट है यही स्मॉल b है, उसी को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो ये निकलेगा कैसे, तो आप निकालो। देखो पॉइंट ए जब आप निकालने जाओगे, फॉर पॉइंट ए का x y कोऑर्डिनेट 0, तो y 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 बराबर 0। तो यहां से आपको मिलेगा 3x बराबर 12 और यहां से y बराबर 12/3 दैट इज 4। ठीक है, 4 मिला, तो आपको मिला 4। सिंपल सी बात है ना। तो जब आपने y को 0 किया, तो x कितना आया, 4 आया। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, y को 0 किया, x कितना आया, 4 आया। तो बताओ तो 4 कितना है, a के बराबर है, तो a कितना हुआ, हम लोग को मिला 4। उसी तरह से पॉइंट b का आपको x कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, तो 4 पॉइंट b x क्या है, वहां पर 0 है। तो अगर आप x 0 करेंगे तो पॉइंट यहां 0 करो, इसको 0 करते ही ये 0 माइनस 4y और ये प्लस 12 बराबर 0। तो यहां से y कितना मिलेगा, 4y को उधर ले जाओ, तो 4y इज इक्वल टू 12, तो y बराबर 3। तो आपको ये मिला 0,3। हमने x को 0 किया तो y 3 मिला, तो b की वैल्यू कितनी मिली, 3। तो आपको यहां से b मिला 3। ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आप लिख लीजिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात बचा हुआ है और इसीलिए आप भाग नहीं सकते हैं, पहले इसको लिख लियो, है ना। आगे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और y एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा, तो आप कैसे बताएंगे, लगाओ दिमाग, है ना। तो देखिए, लाइन नहीं, हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सिस का प्लूरल नंबर एक्सेस होता है, यानी एक से ज्यादा एक्सिस। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को ओरिजिन कहा करेंगे। कोई आपसे पूछे कि इस एक्स एक्सिस का जरा इक्वेशन बताओ, कैसे बताओगे, है ना। एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे बताओगे, बहुत ही सिंपल है। देखो जब भी कोई, ये भी एक क्या है, ये एक्स एक्सिस भी तो एक टाइप का ग्राफ ही है। तो अब हम लोग लोकस पढ़े थे, लोकस याद आ रहा है। जब कोई एक पॉइंट पी मूव करती है अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, तब जो ग्राफ बनता है या जो रूट बनता है, पाथ बनता है, उसको लोकस बोलते हैं। अब उसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को जो उस पॉइंट पी पर लगाया गया है, उस कंडीशन को लगा करके उस पॉइंट पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हम क्या निकालते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं। उसी रिलेशन को उस पॉइंट पी के लोकस का इक्वेशन बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस किसी पॉइंट पी के मूव करने से, यानी मोशन करने से बना है। तो वो पॉइंट पी का जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगा उस पॉइंट पी पर क्या होगा, सोचो जरा। यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं, जनरल पॉइंट। अब इस पॉइंट पी पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या हम लगाएं जिससे एक्स एक्सिस बनेगा, लगाओ दिमाग।
तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉइंट P यहाँ पर है तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P यहाँ पर है तो ये हुआ x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हुआ x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट तो बदलेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0 होता है, तो इसीलिए 0 होगा y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट P पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट P पर हमने ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया y बराबर 0। तो पॉइंट P पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाते ही जो हमको उसके कोऑर्डिनेट में रिलेशन मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस बोलेंगे। तो जब पॉइंट P पर हम ये कंडीशन लगा दें कि y हमेशा 0 हो, यानी y 0 हो, तो उससे क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा। तो x एक्सिस बनेगा तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, y बराबर 0, है ना। यही तो, ये y क्या है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या है, y बराबर 0। कोई बोलेगा यहाँ x कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ y है, तो हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब तो दिख रहा है x और y में रिलेशन, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली में x और y में एक रिलेशन मिलेगा ऐसा, y बराबर 0। इसी को हम लोग x एक्सिस का इक्वेशन बोलेंगे। तो हम लोग कहेंगे, डायरेक्ट लिखो, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज गिवन बाय y बराबर 0। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। उसी तरह से y एक्सिस भी एक ऐसे पॉइंट के मूव करने से बनेगा जिसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, है ना। y कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, ऐसा पॉइंट के मूव करने से बनेगा जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो। तो अगर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, इस पॉइंट पर हम ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाते हैं कि तुम्हारा x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहना चाहिए, तब y एक्सिस बना। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या लगाया, x बराबर 0। तो x और y में रिलेशन यही तो मिला, ये x दिख रहा है तो आप ऐसे लिखो x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 0। अब तो x और y में रिलेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में x और y में रिलेशन क्या है, x बराबर 0। उसी को हम लोग इस पॉइंट P के लोकस का इक्वेशन बोलेंगे, यानी y एक्सिस का इक्वेशन बोलेंगे। तो इसीलिए सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x बराबर 0। याद रहेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई लाइन पैरेलल टू एक्सेस, लाइन पैरेलल टू एक्सेस, अगला हेडिंग क्या है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं अलग फिगर बनाता हूं, देखिए। अलग फिगर क्या है, बहुत सिंपल फिगर है, ये पहले ले लो आप, एक्स एक्सिस, हाँ अभी खूबसूरत सा लाइन बना है, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई, दिस इज दी ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है। अब कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यही हुआ। जरा सोचो ऐसा कितना लाइन बन सकता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम कहेंगे ऐसे गुजर सकता है, ऐसे गुजर सकता है, ऐसे गुजर सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इनफाइनाइट केस पॉसिबल है जो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन में ये भी लाइन तो किसी पॉइंट के मूव करने से ही बना होगा। तो अब मान लो कि इस स्ट्रेट लाइन पर कोई एक जनरल पॉइंट ले ले P, तो इस पॉइंट P के मान लो कि मूव करने से ये स्ट्रेट लाइन बना, तो इस पॉइंट पर क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन होना चाहिए, सोचो। तो देखो, तो इस ये पॉइंट यहाँ है तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। पॉइंट अगर यहाँ पर P है तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी पॉइंट P के इधर उधर करने से
एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का बदलेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेवर चेंजेस। ये जो है ना वाई कोऑर्डिनेट, ये हाइट है, पॉइंट पी यहाँ हो तब भी उतना ही हाइट, पॉइंट पी यहाँ हो तब भी उतना ही हाइट, मतलब पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होगा के। तो इसी पॉइंट के मूव करने से ये स्ट्रेट लाइन बना है। तो आप समझो, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है जिसके मूव करने से ये स्ट्रेट लाइन बना। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में पॉइंट पी पर क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन है? यही ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब वाई बराबर के, यही ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। तब जब ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमने लगाया तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग को क्या रिलेशन मिला? वाई बराबर के। यहाँ एक्स नहीं दिख रहा है, फिर से मैं दिखाता हूँ। एक्स नहीं दिख रहा है तो आप एक्स ऐसे तो लिख ही सकते हो, 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर के। अब तो दिख रहा है एक्स, तो ये एक्चुअली में एक्स और वाई में रिलेशन है। ये कैसे आया? ज्योमेट्रिकल कंडीशन को लगा करके। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को लगा करके जो एक्स और वाई में रिलेशन आता है, उसी को तो हम लोग लोकस का इक्वेशन बोलते हैं। तो पॉइंट पी का ये लोकस है, उस पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया वाई बराबर के, और उससे जो इक्वेशन वाई बराबर के, तो उससे जो इक्वेशन मिला, क्या मिला? वाई बराबर के। तो वाई बराबर के इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अ स्ट्रेट लाइन बोला the equation of a straight line parallel to x axis is given by y बराबर के, where k is a constant। समझ में? Similarly, the equation of a line parallel to y-axis is given by x बराबर x बराबर 0 नहीं k where k is a constant। क्या समझ में आया? तो कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा होगा, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x बराबर के। ठीक है, कैसे? अगर इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट देखें तो y कोऑर्डिनेट तो बदलेगा। जो कभी वो यहाँ पॉइंट है, कोई पॉइंट P ले लो यहाँ, तो अलग कोऑर्डिनेट, यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट अलग, तो y कोऑर्डिनेट बदलेगा लेकिन x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। यानी किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो y एक्सिस से है उसी को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x कोऑर्डिनेट तो हमेशा सेम ही रहेगा, यही x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसीलिए x बराबर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो x बराबर कांस्टेंट, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन जब किसी पॉइंट पर लगाएंगे तो उससे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमने कंडीशन लगाया x बराबर के, तो यही x और y में क्या मिला? रिलेशन मिला। इसी को हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहेंगे जो एक्चुअली में y एक्सिस के पैरेलल है। तो कंक्लूजन ये है कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to the x axis is given by y बराबर k, whereas a straight line parallel to y axis is given as x is equal to k। ऊपर हम लोग पढ़े थे the equation of x axis is y बराबर 0 and the equation of y axis is x is equal to 0। अगर आप इतनी बातें समझते हैं तो इतनी बातों को याद रखिए। अगला हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इतनी बातें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आगे की चीज़ों को समझने के लिए इतनी समझ आपको कम से कम होनी चाहिए। और बाकी रट्टा नहीं मारेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से जब समझ करके पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है ना। समझ में आया कि नहीं? तो आप आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।